आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि हम किस तरीके से यूज़र ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं गिटहब से नेक्स्ट.जेएस के अंदर। तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो जो अपनी एप्लीकेशन स्टार्टिंग के अंदर दिखाई देगी वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। जैसे ही मैं यहाँ पे साइन अप वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला पेज अपने पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इसने बोला है कि एक ईमेल एड्रेस अपने टाइप करो यहाँ पे और कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपका अकाउंट है ऑलरेडी तो आप लोग लॉगिन कर लो। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू विद गिटहब का। आपने देखा होगा कंटिन्यू विद गूगल होता है, कंटिन्यू विद गिटहब होता है, सेम चीज़ वही है। अब जैसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू विद गिटहब पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये अपना पेज ओपन हो जाएगा। बेसिकली अगर आपका गिटहब अकाउंट इसमें लॉगिन है ब्राउज़र के अंदर तो ये रीडायरेक्ट कर देगा होम पेज पे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरा होम पेज ओपन हो चुका है। ये जो इमेज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, ये बेसिकली जो मेरी गिटहब पे प्रोफाइल लगी हुई है वो वाली इमेज है, ठीक है। वहाँ से ये चीज़ उसने फेच करी है और यहाँ पे मैंने कोई स्टैटिक कोई चीज़ नहीं लिखी है। ये बेसिकली सब कुछ फेच हो रहा है वेलकम अंकित जैकेट इस तरीके से। और यहाँ पे जो ईमेल आपको दिखाई दे रही है, अब जैसे यहाँ पे साइन आउट का आपको बटन दिखाई दे रहा है, अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं क्या कर लूँगा, मैं मेरे अकाउंट को अगेन साइन आउट कर सकता हूँ। तो ये वाली फंक्शनलिटी हम किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग गिटहब से डेटा फेच कर सकते हैं, किस तरीके से लॉगिन वगैरह करवाया जाएगा, स्क्रैच से एक एक चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते चलेंगे। देख सकते हो मैंने मेरा वीएस कोड यहाँ पे ओपन कर लिया है। यहाँ पे सबसे पहले अपने को जो अपनी बाय डिफ़ॉल्ट जो एप्लीकेशन होती है नेक्स्ट.जेएस वाली वो उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले npx नोट npmx, मुझे लिखना पड़ेगा npx क्रिएट और नेक्स्ट एंड ऐप, ठीक है। और @ आप लोग यहाँ पे लेटेस्ट लिख सकते हो। तो लेटेस्ट वाला वर्जन जो भी हो इंस्टॉल कर देगा ये। यहाँ पे देख सकते हो इसने बोला व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट नेम। मैं मेरे प्रोजेक्ट का नाम ये जो बाय डिफ़ॉल्ट माई ऐप है इसको मैं रखना चाहता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है वुड यू लाइक टू यूज़ टाइप स्क्रिप्ट विद दिस प्रोजेक्ट, क्या आप इसको टाइप स्क्रिप्ट में कोड लिखना चाहोगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। नो मुझे नहीं लिखना है, मैं यस लिंट दिस प्रोजेक्ट, हाँ ऑब्वियसली मुझे चाहिए टेलविन CSS मुझे नहीं चाहिए, मुझे सोर्स डायरेक्टरी चाहिए क्या मेरे प्रोजेक्ट के अंदर, बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं नो कर दूंगा। मैं ऐप राउटर का यूज़ करना चाहता हूँ, हाँ ऑब्वियसली मैं ऐप राउटर का यूज़ करना चाहता हूँ और मैं ये चीज़ें यहाँ पे करता जाऊँगा। यहाँ पे प्रॉपरली सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। अगर मैं इस वाली डायरेक्टरी को एक्सपेंड करूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ यहाँ पे जो जो चीज़ चाहिए होती है वो सारी चीज़ यहाँ पे आ चुकी हैं। तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं पैकेज इंस्टॉल करूँगा बूटस्ट्रैप। अभी के लिए मैं बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करूँगा। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। ये बेसिकली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे इन्होंने कमांड दे रखी है आपको npm i बूटस्ट्रैप, और ये जो वर्जन आप लोग इंस्टॉल करना चाहते हो वो यहाँ पे आप लोग टाइप करोगे। तो इसको मैं कंप्लीट कॉपी करता हूँ और यहाँ पे चलते हैं। मुझे cd और इसके अंदर जाना पड़ेगा, माई ऐप के अंदर क्लीन करूँगा और इंटरप्रेज करूँगा npm रन डेव। जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है और आपको मैं यहाँ पे लेके चलूँ तो इस तरीके से अपनी एप्लीकेशन अभी के लिए दिखाई दे रही है, बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, अपना जो वीएस कोड है वहाँ पे चल के जो ऐप डायरेक्टरी है इसके अंदर जो page.js है, इस page.js के अंदर ये जो भी कोड यहाँ पे लिखा गया बाय डिफ़ॉल्ट ये कोड अपने को लिखा हुआ इसके अंदर मिल रहा होता है। तो मैं सब कुछ यहाँ पे Ctrl+A और सब कुछ यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा RAFCE मतलब रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, और ये शॉर्टकट है बेसिकली इस वाले कोड को लेके आने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि रिटर्न करो एक डिव जिसके अंदर पेज लिखा होगा और मैं इसको सिंपल सेव करूँगा। अब जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, मुझे इसके अंदर पेज देखने को मिलेगा। हालांकि मुझे देखने को नहीं मिला बट मुझे मिलना चाहिए था यार। ये देखो मुझे यहाँ पे page.js यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे जो ब्लैक स्क्रीन आ रही है वो ब्लैक स्क्रीन आने का बेसिक मेन रीज़न ये है कि जो global.css है उसके अंदर ये जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड यहाँ पे लिखा है इसको सारे को डिलीट कर दो। हम अपना खुद कस्टम कोड लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि एग्जैक्टली अपने को क्या चाहिए। अपने को सबसे पहले ये वाला पेज क्रिएट करना है जो अपनी एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पेज है, जो अपना मेन पेज है, जो जैसे एप्लीकेशन ओपन होती है तो ये वाला पेज अपने को दिखाई देता है। इसमें सबसे पहले क्या होगा, एक इमेज है, आप लोग देख सकते हो अपने यूट्यूब चैनल का लोगो यहाँ पे है। उसके बाद में वेलकम टू कोड विद एजे लॉगिन विद योर अकाउंट टू कंटिन्यू एक बटन है। तो ये चीज़ अपने को बनानी है। तो मैं सबसे पहले करूँगा क्या, मैं एक काम करूँगा, ये जो अपना टर्मिनल है इसको नीचे इस तरीके से खिसका देते हैं और यहाँ पे सिंपल जो अपना ऐप है इसके अंदर चल के सिंपल सा एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा
कंपोनेंट्स, ठीक है। तो कंपोनेंट्स नाम से मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट करी। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर आके सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले एक कंप्लीट बनाना है कंपोनेंट। तो इस कंपोनेंट का मैं नाम डाल देता हूँ साइन अप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसमें डाल देता हूँ, ठीक है, साइन अप। लेकिन मुझे जो एस है वो कैपिटल रखना पड़ेगा, और डॉट जेएस कर लो या फिर जेएसएक्स कर लो, इट्स टोटली अप टू यू। दोनों बेटर हैं, दोनों ही अच्छे से काम करेंगे, दोनों ही सही हैं, ठीक है। अब देखो साइन अप डॉट जेएसएक्स मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। मैं RAFCE इस तरीके से यहाँ पे टाइप करूँगा इसके अंदर, और ये चीज़ मैं यहाँ पे इस तरीके से रख दूँगा। ये बेसिकली साइन अप का है, ठीक है। और इस साइन अप के अंदर अपने को क्या चाहिए, इस साइन अप के अंदर सबसे पहले अपने को चाहिए एक इमेज जो अपने को यहाँ पे दिखाई देगी। तो वो इमेज कहाँ पे आप लोग डालोगे, किस डायरेक्टरी के अंदर आप लोग को वो इमेज रखनी है। तो जो आपकी नेक्स्ट जो आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है नेक्स्ट जेस का, उसके अंदर जो पब्लिक नाम से डायरेक्टरी होती है उसके अंदर एक काम करो, आप इमेजेस नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लो, ठीक है। और इसके अंदर आप लोग अपनी इमेज रख सकते हो, आपकी जो भी प्रोजेक्ट आप लोग जिस पे काम कर रहे हो उसके अंदर जितनी भी इमेज होती है वो आप लोग इसके अंदर रख सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करूँगा, मैं डाउनलोड्स पे चलूँगा और मेरे पास एक लोगो करके है इमेज, और इसके अंदर मैं इस इमेज के अंदर मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा, ठीक है। तो लोगो डॉट PNG है, ये लोड हो रही है, बेसिकली ये वाली वो इमेज है, ठीक है। ये बेसिकली अपने चैनल का लोगो है, तो इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं एक काम करूँगा, मैं इसको हटा के सबसे पहले एक कंटेंट करके क्लास नेम क्रिएट करूँगा, ठीक है। आपको पता है बेसिक HTML अगर हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं तो हम लोग क्लास यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग रिएक्ट या फिर हम लोग नेक्स्ट पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे अपने को क्लास नेम यूज करना पड़ता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। अब मैं सबसे पहले एक इमेज इस तरीके से टैग यहाँ पे डालूंगा। अगर मुझे इस इमेज को एक्सेस करना है तो आपको ना तो पब्लिक लिखने की ज़रूरी है, ना आपको कहीं पे और दूसरा कोई आपको एग्जिट पाथ चाहिए, बस सिंपल आपको इमेजेस लिखना है, उसके अंदर जो आपकी फाइल का नाम है वो आप लोग यहाँ पे डाल दोगे। तो इसको थोड़ा सही से लिखने के लिए आप लोग इसके अंदर भी सेम लिख सकते हो। चलो इसके अंदर ही लिख सकते हैं, इमेजेस के अंदर जाओ, इमेजेस के अंदर जाके लोगो डॉट PNG है, तो लोगो डॉट PNG यहाँ पे PNG रखना था, लोगो डॉट PNG मैं यहाँ पे कर लूँगा, और इसके अंदर नेम ऐड करूँगा जिसका नाम होगा अंडरस्कोर लोगो, ठीक है। ओके जी, बहुत ही बढ़िया, इस तरीके से मैंने इसको कर लिया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इसके अंदर सबसे पहले चाहिए ये जो वेलकम टू कोड विद एजे कुछ यहाँ पे लिखे गए हैं कैरेक्टर्स स्ट्रिंग वगैरह, ये अपने को यहाँ पे ऐड करनी है। तो मैं क्या करूँगा, एक कंपोनेंट्स के अंदर चल के एक सिंपल सा कंपोनेंट और क्रिएट करूँगा। मैं लिखूँगा टेक्स्ट अंडरस्कोर कंटेंट डॉट JSX, ठीक है। यहाँ पे RAFC डिव क्यों नहीं क्रिएट हो रहा, ये डिव क्रिएट कर लूँगा, जिसमें क्या होगा, जितने भी मैं बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल टेक्स्ट होंगे वो सेंटर में होंगे, ठीक है। और टेक्स्ट बेसिकली अपने लाइट होंगे और ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये जो पैराग्राफ है, जैसे मान लो कि मैं एक P टैग यहाँ पे डाल सकता हूँ और इसके अंदर मैं वेलकम टू कोड विद एजे इसको कॉपी कर सकता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। सेकंड को मैं इस तरीके से कॉपी कर सकता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पैराग्राफ के अंदर इस चीज़ को पेस्ट करना पड़ेगा इस तरीके से। और उसके बाद में एक बटन है, तो आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे थोड़ा बटन से पहले आप लोग यहाँ पे देखो जो इमेज है और ये जो टेक्स्ट है उसके बीच में थोड़ा स्पेस भी है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जो ये क्लास नेम मैंने यहाँ पे यूज़ करा है इसमें मैं बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहा हूँ, तो मार्जिन टॉप से मैं इसको 3 का गैप प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। इतना अपना काम हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, एक मुझे बटन क्रिएट करना चाहूँ तो मैं एक अलग कंपोनेंट इसका क्रिएट कर सकता था, बट मैं नहीं कर रहा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ऐसा करूँगा कि ये एक बटन होगा। अब यार बूटस्ट्रैप के अंदर आप लोग जाओगे, आप लोग को सिंपल डॉक्स पे जाना है, और डॉक्स पे जाने के बाद में आप लोग को यहाँ पे सर्च करना है बटन। तो जैसे मैं यहाँ पे बटन सर्च करता हूँ और मैं यहाँ पे बटन टेक्स्ट पे चलता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे आपको काफ़ी सारे बटन यहाँ पे दिखाई देंगे। ये सक्सेस वाला, ये वो वाला बटन है जो हमने अभी अपने एप्लीकेशन में देखा, साइन अप, ठीक है, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, इस वाले बटन को कम्प्लीटली कॉपी कर लेंगे, इस तरीके से मैं इसको कम्प्लीटली कॉपी कर लूँगा, ठीक है। लेकिन गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कोई दूसरा पेज ओपन होता है, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ कोई दूसरा पेज ओपन हो रहा है, तो मतलब कि वो एक लिंक है, मतलब कि ये एक लिंक है, तो मुझे लिंक यूज करना पड़ेगा। नोट कर लो अपना जो भी लिंक है उसको नेक्स्ट के अंदर जो लिंक है वहाँ से, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे आप लोग क्या करो
इसके अंदर चलो लिखो लिंक, और ये आपका लिंक होगा इस तरीके से। इसके अंदर आपको HRF पास करना पड़ता है। HRF का मतलब आपको कहाँ पे सेंड करना है, तो कहाँ पे रीडायरेक्ट होना है। तो रीडायरेक्ट होना मुझे बेसिकली फॉर्म पे, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक फॉर्म ओपन होता है ना, तो इस तरीके से मैं फॉर्म इस तरीके से इसमें डाल देता हूँ। अभी के लिए मैंने ये फॉर्म क्रिएट नहीं करा, मैं करूँगा। और यहाँ पे मैं इसका नाम डाल देता हूँ, जैसे इसका नाम था अपना साइन अप, तो मैं यहाँ पे सही से लिख देता हूँ साइन और अब इस तरीके से, ठीक है। कुछ क्लास नेम इसमें हम लोग को ऐड करनी पड़ती हैं, तो यहाँ पे कॉपी करेंगे और हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। और यहाँ पे क्लास यूज नहीं कर सकते, एरर आएगी कंसोल में, तो हम लोग यहाँ पे इसको क्लास नेम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये जो बटन है इसको हम लोग हटा देंगे, क्योंकि बटन की कोई नीड नहीं है, सब कुछ अपना कहाँ पे लिंक कर देगा। और इस तरीके से हम लोग इसको कर लेंगे। अब मैं करूँगा क्या, मैं सबसे पहले ये जो पेज डॉट जैसे यहाँ पे मैं इस साइन अप डॉट जेएसएक्स को क्या करूँगा, रेंडर करवाऊँगा, मतलब इसको मैं दिखाऊँगा। तो मैं लिखूँगा सबसे पहले इम्पोर्ट करो जो भी आपका साइन अप डॉट जेएसएक्स है, तो स्पेलिंग सही लिखूँगा मैं, साइन और अप को, ठीक है। और ये जो साइन अप है इसको मैं आराम से इसके अंदर रेंडर करवा सकता हूँ ना, तो मैं इस तरीके से इसके अंदर आके लिख दूंगा साइन। मैं स्पेलिंग क्यों गलत कर रहा हूँ साइन की, मुझे एन लिखने की आदत पहले पड़ी हुई है, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं इसको सेव करूँगा, तो ये इस तरीके से अपने को इमेज यहाँ पे दिखाई दे रही है, और यहाँ पे एक साइन अप का अपने को बटन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि बूटस्ट्रैप प्रॉपर अपना इसमें इंक्लूड नहीं हुआ है, तो करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने को ये चीज़ भी देखनी है कि यहाँ पे इस इमेज और ये जो साइन अप वाला बटन है इसके बीच में कुछ टेक्स्ट था, तो आपको मैं दिखाऊं डेमो पे, तो ये देखो टेक्स्ट था, तो टेक्स्ट तो नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जो टेक्स्ट कंटेंट डॉट जेएसएक्स उसको मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट ही नहीं करा है, तो मुझे इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट मैंने यहाँ से कर लिया, बट इसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, नोट एक्सपोर्ट, मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट कर लेंगे हम लोग, कहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे। तो मैं लिखूँगा टेक्स्ट एंड कॉन्टेंट, तो टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पे आ नहीं रहा, अंडरस्कोर में यहाँ पे कंटेंट लिखूंगा, इस तरीके से मैं एंटर करूंगा, तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट कंटेंट आ चुका है। अब जैसे मैं इसको सेव करता हूँ प्रॉपरली अपना आ चुका है, जो भी मैंने वहाँ पे लिखा था वो आ चुका है। थोड़ी इसमें स्टाइलिंग की जरूरी है, जो अपने का पीछे का कलर है वो ये वाला कलर है, इसको अपने को लगाना पड़ेगा, और ये इमेज कुछ इस तरीके से दिखानी पड़ेगी। काफ़ी बड़ी इमेज अपने को यहाँ पर मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट के लिए एक इसकी स्टाइल क्रिएट करेंगे, जो मैंने आपको बता रखी है नेक्स्ट.जेएस सीरीज़ के अंदर। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पर चल के ये जो ऐप है यहाँ पे चल के एक सिंपल सी डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा स्टाइल्स, ओके। और यहाँ पे इसके अंदर एक सिंपल सी फाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा साइन अप डॉट मॉड्यूल, आपको लिखना पड़ेगा मॉड्यूल डॉट CSS, आपको मॉड्यूल तो लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में मैं चाहता हूँ कि देखो ये जो साइन अप डॉट जेएसएक्स है उसके अंदर सबसे पहले अपना क्या है, सबसे पहले कंटेंट है, तो कंटेंट को हम थोड़ा पेंट करते हैं। तो मैं लिखूँगा कंटेंट इस तरीके से। इसकी जो विड्थ आप लोग दोगे वो आप लोग सेट करोगे 100%, ठीक है। आप इसकी जो हाइट होगी वो 100 व्यू पोर्ट हाइट सेट करोगे इस तरीके से। और एक बैकग्राउंड का कलर चाहिए होगा, अपने बैकग्राउंड का कलर मेरे पास ये वाला कलर मुझे चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने एक एक्सटेंशन यहाँ पे कर रखी है इंस्टॉल, तो वो मुझे वो कलर बताएगी कि भाई कलर कौन सा है वो, तो ये वाला कलर है। इस वाले कलर को मैं सिंपल कॉपी करता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ करता हूँ। इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो सिंपल फ्लेक्स हो, और जस्टिफाई कंटेंट हम लोग इसमें सेंटर, ये सब कुछ मैं बूटस्ट्रैप से कर सकता था। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने एक अलग फाइल बनाई। मैंने क्यों बनाई, क्योंकि बूटस्ट्रैप तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब इंस्टॉल कराए तो बताएंगे, ठीक है। लेकिन मैंने एक अलग फाइल और बनाई, और मैंने ये बताने की यहाँ पे कोशिश करी है कि हम किस तरीके से अलग CSS बना सकते हैं हर एक पेज के लिए। तो आपने स्टाइल्स के अंदर जाना है, यहाँ पे अलग अलग आपको फाइल बना लेनी है। अगर आपको खुद की कस्टम CSS ऐड करनी हो तब की बात है ये, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा अलाइन आइटम्स और सेंटर, ये सब कुछ बूटस्ट्रैप से हो सकता है मुझे पता है, लेकिन मैंने खुद यहाँ पे करा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं करना पड़ेगा, ये जो इमेज है उसको मुझे स्टाइल करना है। तो इमेज को मैंने क्या कर रखा है, इमेज को मैंने सिंपल सी एक क्लास दे रखी है अंडरस्कोर लोगो, इसको कॉपी करते हैं और अपनी जो CSS है वहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं। विड्थ में इसको प्रोवाइड करता हूँ 80 पिक्सल का, और हाइट में इसको प्रोवाइड, देखेंगे मैंने शायद छोटी इमेज ज़्यादा कर दी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे बॉर्डर इसमें प्रोवाइड करना होगा 1 पिक्सल का सॉलिड, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसके अंदर आके पैडिंग 7 पिक्सल, और जो बॉर्डर रेडियस होगी वो कंप्लीट
50% मतलब कंप्लीट राउंड होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, वैसा का वैसा है। वो इसलिए क्योंकि ये जो signup.module.css है उसको मुझे कहीं ना कहीं इंपोर्ट तो करना पड़ेगा। तो signup.jsx के अंदर चलेंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा कि जो इम्पोर्ट है वो स्टाइल करो आप सबसे पहले। चलने के बाद में आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर आप लोग जैसे स्लेस प्रोवाइड करोगे तो आपको चलना पड़ेगा ऐप के अंदर। ऐप के अंदर आप लोग जा सकते हो, आप लोग जा सकते हो सिंपल स्टाइल्स पे, और उसके बाद में हमारी जो फाइल थी उसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। इतना करने से भी कुछ नहीं होगा, इतना करने से भी कुछ नहीं होगा। तो आपको मैं दिखाऊं तो देखो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मुझे यहाँ पे स्टाइल के अंदर ये जो कंटेंट है वो है, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि जो मेरा स्टाइल है वो कंटेंट है, ठीक है, मतलब स्टाइल के अंदर कंटेंट है। और जो लोगो है वो भी मुझे इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा स्टाइल डॉट अंडरस्कोर और लोगो, इस तरीके से, ठीक है। बस इतना मुझे काम करना है। उसके बाद मुझे ये जो मेरी फाइल है, शायद मैंने इसको सेव नहीं करा, इसको मुझे सेव करना है। देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख के आ चुका है, यहाँ पर वेलकम टू कोड विदेजी और लॉगिन इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे सही है। और जो टेक्स्ट हैं वो इसके बराबर आ रहे हैं, मतलब एक के नीचे एक आना चाहिए, जो भी अपने एलिमेंट्स हैं वो एक के नीचे एक आने चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, पता है आपको, सिंपल सी एक प्रॉपर्टी होती है CSS के अंदर, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम वाइज, वो सिंपल ऐड कर दो आप लोग। और उसके बाद में क्या करना, उसके बाद में करना ये है कि अपना जो बूटस्ट्रैप है वो प्रॉपर यहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए। जो बूटस्ट्रैप है, देखो यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर नहीं है, टेक्स्ट बिल्कुल लाइट नहीं है, जो अपना बटन है वो सही नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे साइड में अपने को स्पेस दिखाई दे रही है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप लोग और नोटिस करो, और वो ये है कि एक तो इस इमेज को देखो, आप लोग थोड़ा जूम करता हूँ मैं, एक तो इस इमेज को देखो और आप एक इस इमेज को देखो, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इस इमेज की बात करें तो ये थोड़ी इस तरीके से एक लॉन्ग दिखाई दे रही है ऊपर से नीचे की तरफ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपल कोड पे चलना है, और यहाँ पे ये जो लोगो है इसके अंदर एक सिंपल सी आप लोग प्रॉपर्टी ऐड करो, लिखो ऑब्जेक्ट फिट, और यहाँ पे आप लोग कवर सेट कर दो, ठीक है। इतना करना है, ऑब्जेक्ट फिट कवर सेट करना है। जैसे आप लोग इतना करते हो तो ये ये नहीं है वो, सॉरी ये नहीं है, तो ये देखो आप लोग यहाँ पे हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो अपना जो बूटस्ट्रैप है वो प्रॉपर अपने को ऐड करना है। जैसे किसी ने कमेंट भी करा था कि हम किस तरीके से नेक्स्ट का जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल मतलब इंक्लूड कर सकते हैं। इंस्टॉल तो हमने कर ही लिया, उसके अंदर आओ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिखोगे इस तरीके से इंपोर्ट करो, इंपोर्ट करा जाए, आप लोग इस तरीके से जाओ नोड मॉड्यूल्स पे। तो एक बार आप लोग मेक श्योर कर लो पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल ओपन करके कि क्या आपने बूटस्ट्रैप प्रॉपरली इंस्टॉल तो कर रखा है क्या। यहाँ पे आपको वर्जन दिखाई देगा अगर आपने कर रखा है तो पैकेज के अंदर, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पे इंपोर्ट नोड मॉड्यूल्स, और यहाँ पे चल के मैं लिखूँगा कि ऐसा है कि भाई साहब जो बूटस्ट्रैप है वो ये वाला बूटस्ट्रैप पे जाना है, ये ऑटोमेटिक है, देखो DIST के अंदर जाना है, CS के अंदर जाना है। उसके बाद में जो बूटस्ट्रैप min.css है, ये वाली फाइल है, इसको मैं यहाँ पे सिंपल क्या कर लूँगा, इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। बस इतना सा काम है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट को इंपोर्ट करना है तो जावास्क्रिप्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब जावास्क्रिप्ट वाली फाइल होती है उसको आपको इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पेज है या फिर लेआउट कोई भी हो, आपको पेज के अंदर चलना है या फिर लेआउट कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग सिंपल लिखो इंपोर्ट, इस तरीके से इंपोर्ट, और यहाँ पे आप लोग सेम चीज़ नोड मॉड्यूल्स, और उसके अंदर चल के आपका जो भी बूटस्ट्रैप होता है, तो जैसे मान लो कि बूटस्ट्रैप है वहाँ पे चलो आप लोग DIST लिखो इस तरीके से। उसके बाद में आप लोग यहाँ पे JS के अंदर चलो, और आप लोग का जो भी बूटस्ट्रैप का फाइल है वो यहाँ पे प्रॉपर्ली आप इंक्लूड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी एक सिंपल सा है। फिलहाल मुझे बूटस्ट्रैप नहीं चाहिए, लेकिन आपका बूटस्ट्रैप प्रॉपर्ली काम करेगा। अगर कोई एरर आता है तो नीचे कमेंट के अंदर बता दीजिएगा, ओके। तो ये मेरी वो ऐप है, ये मेरी वो डेमो वाली ऐप है, और मेरी ये वाली वो ऐप है जो मैं आपको अभी बना के बता रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सही बूटस्ट्रैप यहाँ पे प्रॉपर्ली इंक्लूड हो चुका है, टेक्स्ट यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में, सब अच्छे से अपना काम हो रहा है। अब गाइज मुझे क्या करना है, मैंने सिंपल सा ऐसा बोला है कि जैसे मैं साइन अप वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो दूसरा पेज अपना ओपन होता है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बोल रहा है कि भाई देखो ये अभी लोडिंग हो रहा है, और फॉर्म के अंदर जाने की ट्राई कर रहा है, लेकिन इसने बोल दिया 404 एरर पेज। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये बोल रहा है कि ऐसा कोई पेज नहीं है जिसको मैं दिखा सकूँ, मतलब फॉर्म जैसा कोई पेज है ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कि जो अपना कंपोनेंट्स है वहाँ पे, जो अपना ऐप है वहाँ पे सिंपल चल के एक फॉर्म नाम से डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे,
ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखूँगा एक सिंपल सी फाइल का नाम page.jsx ई, ओके। और यहाँ पे अब अपना फॉर्म ओपन हो जाना चाहिए। पे जाऊँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फॉर्म के अंदर इसको पेज मिला और वो एरर जा चुकी है। एक बार मैं बैक करता हूँ इसको, और अब आप लोग यहाँ पे देखो, अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो पेज लोड नहीं हुआ, लेकिन कितना फास्ट यहाँ पे चीज़ ओपन हुई, ये देखो कैसा लग रहा है, सही है। तो इस तरीके से हमारा पेज प्रॉपरली यहाँ पे ओपन हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल ऐसा करूँगा कि मुझे ये चीज़ बनानी है, मैं इसी के पेज के अंदर ही कुछ चीज़ें यहाँ पे सेट करना चाहूँगा। मैं लिखूँगा कि बात ऐसी है कि एक डिव होगा जिसमें मुझे क्लास नेम ऐड करनी है, जिसका नाम होगा फॉर्म, ये मैं डॉट क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं लिखूँगा फॉर्म एंड कंटेंट। ठीक है, इस फॉर्म कंटेंट के अंदर क्या होगा, फॉर्म कंटेंट के अंदर एक तो इमेज होगी फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मुझे एक इमेज डालनी है। इमेज के लिए सिंपल कुछ नहीं करना, पब्लिक के अंदर जाओ, वो सेम इमेज है, पब्लिक के अंदर जाओ, पब्लिक के अंदर क्यों जाओ, इमेज के अंदर जाओ, और यहाँ पे लोगो डॉट png आप लोग ले लो, एल्ट के अंदर आप लोग लोगो सेट कर दो इस तरीके से। यहाँ पे सिंपल मैं लिखूँगा कि एक क्रिएट योर अकाउंट, ये टेक्स्ट होगा तो H1 क्रिएट कर देंगे, यहाँ पे एक H1 बना देंगे और यहाँ पे इस तरीके से टेक्स्ट डाल देंगे। ये कुछ कोड और होगा तो इसको कॉपी करेंगे और ये पैराग्राफ के अंदर पास कर देंगे, और जो भी टेक्स्ट होंगे वो सारे सेंटर में होंगे, तो बूटस्ट्रैप अपने पास है, टेक्स्ट सेंटर कर देंगे। ठीक है, और अब अपने को एक फॉर्म चाहिए, और फॉर्म बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग रख सकते हो। मैं क्या करूँगा, फॉर्म के लिए कंपोनेंट्स के अंदर चलूँगा और यहाँ पे एक सिंपल सा कंपोनेंट्स के अंदर आके डायरेक्टरी, नोट डायरेक्टरी, एक सिंपल सी फाइल क्रिएट करेंगे, कंपोनेंट क्रिएट करेंगे form.jsx, और यहाँ पे सिंपल चल के मुझे लिखना पड़ेगा, मुझे एक फॉर्म दे दो। तो आवर व्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे एक फॉर्म मिलना चाहिए, तो ये वाला फॉर्म मैं कंप्लीट कॉपी कर लेता हूँ। इसमें से कुछ चीज़ें मुझे हटानी है। सबसे पहले मुझे रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट ये लगेगा, और उसके बाद मुझे इसको इस तरीके से डाल देना है। मुझे कुछ चीज़ इसमें से रिमूव करनी है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे रिमूव करनी है वो ये है कि मुझे इतना कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक सिंपल सा चाहिए अपना क्या, एक सिंपल सा ईमेल एड्रेस, और उसके बाद में कंटिन्यू का बटन चाहिए, बस इतना ही चाहिए, और क्या चाहिए। तो ये जो इनपुट है ये बेसिकली इसके नीचे रेड लाइन आ रही है, इसका मतलब ये है कि इसको मुझे इस तरीके से सेल्फ क्लोज करना पड़ेगा। और ईमेल ये सही है, यहाँ पे मैं इसकी जगह डाल देता हूँ कंटिन्यू रख दिया, और यहाँ पे सब सही है, बाकी तो ठीक ही है। और मुझे जो चाहिए वो देखेंगे। सिंपल अभी के लिए मैंने एक सिंपल सा फॉर्म बनाया, इसको मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया ताकि मैं इसको इंपोर्ट कर सकूँ पेज के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर इसको यूज़ करना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, सिंपल सी बात है, कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं, कि जो अपना फॉर्म है उसको ले लो, जो अपना फॉर्म है उसको ले लो। ठीक है, अब ये फॉर्म यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब मुझे चाहिए कि जो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट है ये भी दिखा दो आप। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इसके जस्ट नीचे ही क्या करूँगा, आऊँगा और मैं इसको दिखा दूँगा। सिंपल सी बात है यार, मैं बोल दूँगा कि ऐसा है कि एक स्मॉल टेक लो, स्मॉल टेक के अंदर आप क्या करो, स्मॉल टेक के अंदर ये जो भी डेटा है इसको आप लोग कॉपी कर लो और यहाँ पे आप लोग पेस्ट कर दो। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप लोग एक लिंक ले सकते हो कुछ इस तरीके से, और लिंक ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो बोलेगा लिंक इज़ नॉट डिफाइंड, ये भी तो है इसमें। तो इस तरीके से मैं ये कर दूंगा और यहाँ पे href कर दूंगा, href कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल क्लिक करके मैं लॉगिन इस तरीके से यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मैं लॉग सही से लिखूँगा, मैं लिखूँगा लॉग एंड इन। ठीक है, मुझे सिंपल सी एक क्लास नेम इसमें ऐड करनी है ताकि मैं इसका टेक्स्ट प्रॉपर सही दिखा सकूँ। तो टेक्स्ट मुझे इसका सक्सेस दिखाना है इस तरीके से। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में जो और का अपने को दिखाई दे रहा है वो आप लोग क्रिएट कर सकते हो। तो मैं एक और यहाँ पे स्मॉल टेक क्रिएट कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं और बोल सकता हूँ। यहाँ पे इसकी जो क्लास नेम होगी वो मैं टेक्स्ट, और मैं यहाँ पे इन्फो पास कर बटन बनाऊँगा अलग ही। तो यही तो अपना मैन है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा गिट और हब और सिंपल। ठीक है, गिट हब और अंडरस्कोर बटन डॉट JSX कर देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे मुझे एक सिंपल सा बटन क्रिएट करना है, बहुत सिंपल तरीके से कर सकता हूँ मैं बटन को क्रिएट। बटन के लिए सिंपल कुछ नहीं है, आपको ये वाला बटन क्रिएट करना है तो आप बटन पे जाओ ना, यहाँ पे बटन आप लोग लिखो, और जैसे आप लोग बटन टेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपको काफ़ी सारे बटन बूटस्ट्रैप पे मिल जाते हैं। कुछ चाहिए, मुझे कौन सा चाहिए, मुझे सक्सेस वाला चाहिए,
तो सक्सेस वाला ही है, मुझे ये वाला ही चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सक्सेस वाले बटन को इस तरीके से कम्प्लीटली कॉपी कर लूँगा। ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे जो सक्सेस है वहाँ पे हम लोग बोल देंगे जो अपनी डेमो के अंदर रखा कंटिन्यू विद गिटहब। लेकिन इसमें आप लोग देखोगे तो एक सिंपल सा आइकन भी है, रिएक्ट आइकन्स पे जाना है और उसके बाद में जो आपको सबसे पहले तो इंस्टॉल करना पड़ेगा इसको। तो इस वाली कमांड को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा। ठीक है, उसके बाद में मैं करूँगा क्या, अपना जो टर्मिनल है वो ओपन करेंगे। ठीक है, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, ताकि सब कुछ क्लीन करूँगा मैं और यहाँ पे इस तरीके से इसको पेस्ट कर दूँगा। जो रिएक्ट आइकन है वो प्रॉपरली यहाँ पे आ चुका होगा। पैकेज को मैं ओपन करता हूँ एक बार, तो यहाँ पे रिएक्ट आइकन्स ये देखो यहाँ पे प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है, बहुत ही बढ़िया। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये जो रेडिक्स आइकन है, रेडिक्स आइकन है, इस पर चलेंगे और इसको मैं कम्प्लीटली कॉपी करूँगा। यहाँ पे कॉपी करने के बाद में जो अपना गिटहब बटन है इसकी जगह मैं इसको पेस्ट करूँगा। अपने को गिटहब का सी आइकन, तो गिटहब का आइकन आपको मिलेगा यहाँ पे, इसको आप लोग कॉपी कर लो। और कॉपी करने के बाद में क्या करो, आपको यूज़ करना है ना इसको, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग कुछ इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो भाई साहब, यहाँ पे इस तरीके से लिख के। ठीक है, आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो कि इसमें क्लास नेम आप लोग ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, फ़िलहाल नहीं करो तो भी ठीक है, लेकिन मैं कर देता हूँ। यहाँ पे बोलता हूँ क्लास और नेम इक्वल्स टू, और मुझे लिखना है कि जो MS है मतलब मार्जिन एंडिंग से नोट स्टार्टिंग से, मुझे 3 का गैप इसमें प्रोवाइड करना है। ठीक है, और उसके बाद में जो ये आइकन नेम है इसकी जगह आप लोग अपना आइकन का नाम पास कर दो यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अभी जो गिटहब बटन है इसको मुझे इंपोर्ट करना है इस पेज के अंदर, तो सिंपल है, आपको स्मॉल के अंदर चलना है। यहाँ पे सिंपल जाके करना क्या है, लिखना है कि आप चाहते हो बटन, तो आप लोग को लिखना पड़ेगा सिंपल जो भी आपका गिटहब बटन है उसको लेना। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो चुका होगा ऊपर, और बस इतना ही करना था इसमें। अब क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे हम लोग और टेस्ट करेंगे कि कैसी अपनी ऐप दिखाई दे रही है फ़िलहाल। तो मैं लिखूँगा npm run dev, बोल दिया कि भाई इसकी स्टाइल इज़ नॉट डिफाइंड, तो स्टाइल डिफाइंड नहीं है। और मैं देखूँगा स्टाइल कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, मैंने कहाँ पे गलती करी है। हाँ, बिल्कुल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये जो अपना पेज डॉट जैसा उसमें स्टाइल डॉट लोगो है, उसके बाद में ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई गई। तो स्टाइल डॉट लोगो एग्जैक्टली क्या है इसको थोड़ी पता है, स्टाइल डॉट लोगो कोई चीज़ है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा अपनी जो फॉर्म के अंदर, नहीं सॉरी, अपनी जो स्टाइल के अंदर है, स्टाइल के अंदर ये जो साइन अप डॉट मॉड्यूल है इसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इंपोर्ट करूँगा सबसे पहले स्टाइल को फ्रॉम, यहाँ पे सिंपल चल के इस तरीके से, और मैं लिखूँगा @ यहाँ पे सिंपल चलना पड़ेगा। और ऐप पे जाओ, ऐप पे जाने के बाद में आप लोग स्टाइल्स पे जाओ, स्टाइल्स पे जाने के बाद में आप लोग इसको रिक्वायर कर लो। अब सेव जैसे ही हम लोग करें इसको, और ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अनसपोर्टेड सर्वर कंपोनेंट। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे जो पेज है अपना, यहाँ पे सिंपल चल के मैं लिखूँगा यूज और क्लाइंट। ठीक है, ये आपको लिखना है, अगर कोई ऐसी एरर आती है तो। और कंपाइलिंग हो रहा है, एरर नहीं होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अपना पेज सक्सेसफुल यहाँ पे रेंडर हो चुका है। बैक करता हूँ मैं इसको तो बढ़िया, और जैसे मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो ये प्रॉपर रेंडर हो रहा है। अब इस वाले पेज को कैसा बनाना है, कुछ इस तरीके से स्टाइल क्रिएट करनी है, थोड़ा ठीक लगे। वैसे तो ये भी ठीक है, लेकिन थोड़ा स्टाइल इसको अपने को करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपने कोड पे चलूँगा, इसके लिए मैं स्टाइल्स पे चलूँगा और अलग से मैं एक एक्सटर्नल फाइल इसकी बनाना चाहूँगा। मैं बहुत आराम से बूटस्ट्रैप से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं बनाऊँगा एक और अलग फाइल, और जिसमें मैं सिंपल फाइल का नाम क्या डालूँगा, मैं लिखूँगा फॉर्म डॉट और मॉड्यूल डॉट CSS करके एक सिंपल सी फाइल होगी। ठीक है, इस तरीके से, इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं करा, एक फॉर्म डॉट मॉड्यूल डॉट CSS नाम से फाइल क्रिएट करी है, और आपको डॉट मॉड्यूल तो लिखना ही पड़ता है। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मेरे पास ऑलरेडी कुछ CSS रखी हुई है, तो इसको जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ। बहुत ही सिंपल सी CSS है, कोई रॉकेट साइंस वाली CSS नहीं है। तो देखो, कंटेंट ये है, डिव सेंटर ये है, और लोगों की कुछ प्रॉपर्टीज़ ये हैं, और बस यही है। मैक्स विड्थ मैंने यहाँ पे मीडिया क्वेरी के लिए यूज़ कर रखी है। ठीक है, तो जो कंटेंट है उसको मुझे सबसे पहले पेंट करना है। तो मैं काम करूँगा, यहाँ पे चलूँगा, और ये जो स्टाइल है इसकी जगह मैं लिखूँगा कि भाई फॉर्म को मैं ले रहा हूँ, फॉर्म स्टाइल को ले रहा हूँ। चलो मैं स्टाइल ही कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे फॉर्म लिखना पड़ेगा फिर इस तरीके से। ठीक है,
तो ये जो फॉर्म कंटेंट है, ये टेक्स्ट सेंटर जो भी है यहाँ पे, इसको हम लोग हटाएंगे। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो अपनी स्टाइल है ना उसमें जाके कंटेंट है उसको ले लो, ठीक है, ओके। और ये जो भी कोड यहाँ पे है इस कंप्लीट डिव के अंदर, इसको कंट्रोल एक्स करो, एक डिव के अंदर रैप करो और इसमें ये चीज़ पेस्ट कर दो। इसमें आपको एक सिंपल सी क्लास नेम और पास करनी है, और वो क्लास नेम क्या है, वो क्लास नेम यहाँ पे रखी है, ये वाली क्लास नेम। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा इस तरीके से, इसमें स्टाइल डॉट ये, ठीक है, डिव सेंटर। तो ये हो चुका है। लोगो की बात है तो लोगो तो हमारा अंडरस्कोर लोगो है ही, मैं आपको दिखाऊं, देखो अंडरस्कोर लोगो है और बाकी सब बढ़िया है। अब इसको सेव करते हैं और इसको भी हम लोग सेव करते, चीज़ कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन के आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू विद गिटहब इस तरीके से चीज़ें दिखाई दे रही हैं, थोड़ा सा इसमें गैप कम है लेकिन सही है, मतलब सही बन के आ चुकी है चीज़। तो अपने को सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, अपने को सबसे पहले तो ये जो कंटिन्यू इसकी विड्थ को अपने को 100 करना है, क्योंकि मैं आपको दिखाऊं तो कंटिन्यू यहाँ पे इस तरीके से 100 है, पूरा कंप्लीट इसकी विड्थ है। पे अपना फॉर्म है, अपना फॉर्म बेसिकली ये वाला फॉर्म, इस पे चलेंगे और इसके अंदर जो भी अपना कंटिन्यू है उसकी जो विड्थ होगी वो कंप्लीट मैं 100 करूँगा, ठीक है। जो भी टेक्स्ट होंगे वो प्रॉपर सेंटर में आने चाहिए, तो टेक्स्ट अपने सेंटर में बिल्कुल नहीं है, टेक्स्ट सेंटर में आप लेके आ सकते हो बहुत इजीली। आप लोग क्लास नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। कुछ इस तरीके से अपना पेज यहाँ पे प्रॉपरली दिखाई दे रहा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सही है। अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम सबसे पहले चाहेंगे कि जैसे कोई कंटिन्यू विद गिटहब करे तो ऑथेंटिकेट कर पाए गिटहब से, ठीक है, और इसको होम पेज दिखाया जाए। गिटहब अकाउंट पे चलना, अपना गिटहब ओपन कर लेना और यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करना, आपको सेटिंग्स पे जाना है। अब आप जैसे सेटिंग्स पे क्लिक करते हो तो आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और थोड़ा नीचे आप लोग स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा डेवलपर सेटिंग्स। आपको इस डेवलपर सेटिंग्स पे क्लिक करना है और जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके सामने एक इंटरफेस आएगा। यहाँ पे ओथ एप्स का आपको ऑप्शन मिलता है, इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से मैंने क्रिएट कर रखी है। आपको नेक्स्ट ओथ ऐप पे क्लिक करना है। फर्स्ट टाइम अगर आप लोग कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का आपको नाम डालना है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सिंपल YT और ओथ टेस्ट, इस तरीके से मैं सिंपल एप्लीकेशन का यहाँ पे नाम डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे होम पेज के अंदर आपको URL पास करना है। कौन सा URL आपको पास करना है, ये जो फॉर्म से पहले का जो लोकल हो 3000 इतना आप लोग कॉपी कर लो और आप लोग क्या कर दो, यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर दो। यहाँ पे एक और ऑप्शन है ऑथराइजेशन कॉल बैक URL, तो आपको सेम यही चीज़ यहाँ पे पास करनी है। आपको रजिस्टर एप्लीकेशन कर देना है। तो आप लोग जैसे रजिस्टर एप्लीकेशन करोगे तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हो तो आपको एक तो क्लाइंट आईडी चाहिए होगी, तो यहाँ पे आपको क्लाइंट आईडी मिल जाती है, और एक क्लाइंट सेक्रेट चाहिए होगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप लोग एक जनरेट न्यू क्लाइंट सेक्रेट पे क्लिक करो और उसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक सेक्रेट मिल जाता है। इसको आप लोग कॉपी कर सकते हो। ये आपको एक सिंपल सी स्ट्रिंग मिल जाती है। आपको देखो ये ऐप है, यहाँ पे आपको सिंपल इस ऐप के अंदर आके एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। ध्यान से आपको ऐसे डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, ए पे आपको यहाँ पे नाम से डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। इसके अंदर जाना है, यहाँ पे एक ओथ नाम से और डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ओथ, और उस ओथ के अंदर एक और डायरेक्टरी क्रिएट करनी है जिसका मैं नाम यहाँ पे डाल दूंगा इस तरीके से $, और नेक्स्ट एंड ओथ इस तरीके से, ठीक है। इस नेक्स्ट ओथ के अंदर एक फाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम हम लोग डाल सकते हैं root.js इस तरीके से। पर वो ये है कि अपने को एक पैकेज को इंस्टॉल करना, और पैकेज को अपने को कहाँ से इंस्टॉल करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, वो इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं जल्दी से। तो मैं सबसे पहले करूँगा क्या, यहाँ पे चलूँगा और एक वेबसाइट ओपन करूँगा जिसका नाम है नेक्स्ट ओथ, और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूँगा, तो वहाँ से आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हो। ये वाली वो वेबसाइट है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वाला पेज अपने पास यहाँ पे ओपन हो जाता है। उस डेट पे क्लिक करना है। अब जैसे मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला पेज अपना ओपन हो जाता है। यहाँ पे इन्होंने एक सिंपल सी कमांड बता रखी है कि भाई साहब बात ये है कि आप लोग ये वाली कमांड को कॉपी कर लो यहाँ से और इस वाले पैकेज को आप लोग इंस्टॉल कर लो। तो इंस्टॉल हम लोग कहाँ पे करेंगे, अपने टर्मिनल के अंदर हम लोग यहाँ पे इसको
इस तरीके से पेस्ट करके इंस्टॉल कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर रखा अभी आपके सामने, मतलब एक एपीआई होगी, एक ओथ होगा, उसके अंदर एक नेक्स्ट और डॉट जिस करके फाइल होगी। हमने नेक्स्ट ओथ करके एक डायरेक्टरी बनाई, उसके अंदर हमने रूट बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ इन्होंने कोड बोर्ड बता रखा है। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करोगे तो भी यहाँ पे सब कुछ एक एक चीज़ बता रखी है कि इसको कैसे यूज़ करना है। आप लोग यहाँ पे आ सकते हो प्रोवाइडर्स पे, और प्रोवाइडर्स पे आने के बाद में यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप जिससे भी ऑथेंटिकेट करवाना चाहो उससे आप लोग करवा सकते हो। जैसे हम तो गिटअप से करवा रहे हैं, अगर आपको गूगल से करवाना, आपको लिंक्डइन से करवाना, आपको ईमेल से करवाना है, तो बहुत सारे तरीके हैं। देखो गिटहब है, गूगल है, गिटलैब है, बहुत सारे हैं यार। कोई भी आपको यूज़ करना आप लोग यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया, और एक एक चीज़ यहाँ पे बताई गई है, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन करवाना कैसे, इजी भाषा के अंदर। मैं सबसे पहले करूँगा क्या, मैं एक काम करूँगा, ये अपना कंप्लीट पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब अपने को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो मैं आपको बताऊँ तो हम जैसे गेट स्टार्टेड पे गए पहले बार, तो हमने यहाँ पे एक सिंपल सा कोड देखा। तो ये कोड ये इंपॉर्टेंट है, हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं आपको मैनुअल लिख के बताता हूँ। मुझे इंपोर्ट करना है सबसे पहले जो मैंने पैकेज इंस्टॉल करा है नेक्स्ट ऑथ वाला। तो मैं क्या करूँगा, इस तरीके से मुझे वो पैकेज कहाँ से इंस्टॉल करना है पहले वो बता देता हूँ मैं। तो नेक्स्ट और ऑथ के अंदर जाके जो नेक्स्ट है उससे मुझे एक पैकेज को इंस्टॉल करना है, जिसका नाम मैं डालूंगा सिंपल नेक्स्ट और ओथ। इस तरीके से, आई होप यही हो, नेक्स्ट ओथ ही है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद ये मुझे ऐसे करना है कि गिटअप प्रोवाइडर और यहाँ पे नेक्स्ट ओथ और उसके अंदर प्रोवाइडर, उसके अंदर गिटअप को मुझे क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंपोर्ट कीजिएगा फ्रॉम, इस तरीके से आप लोग लिखोगे नेक्स्ट ओथ, उसके अंदर जाओगे आप लोग प्रोवाइडर्स पे, उसके अंदर जाओगे आप लोग गिटहब पे। ये देखो सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है अपने को, गिटलैब गिटहब वगैरह। और यहाँ पे मैं सिंपल टाइप करूँगा अपना गिटहब और पी कैपिटल रख देता हूँ, पी प्रोवाइडर, इस तरीके से। ठीक है, सिंपल, बहुत ही बढ़िया। इस तरीके से मैंने कर दिया। उसके बाद इन्होंने बताया कि सबसे पहले आप लोग इस तरीके से एक बनाओ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ नेक्स्ट ओथ, जो अपना नेक्स्ट ओथ है इसको इस तरीके से लिखता हूँ कुछ इस तरीके से इसके अंदर। और इसके अंदर सबसे पहले अपना जो प्रोवाइडर्स है, जो अपना गिटहब प्रोवाइडर है, गिटहब प्रोवाइडर के अंदर क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा गिटहब प्रोवाइडर के अंदर, गिटहब प्रोवाइडर के अंदर सबसे पहले होगा अपना क्लाइंट आईडी। तो क्लाइंट आईडी हमने ऑलरेडी यहाँ पे गेट कर रखी है। तो मैं चाहूँगा कि आप एनवी फाइल बनाओ एक, उसके अंदर अपनी क्लाइंट आईडी और जो क्लाइंट सेक्रेट है उसको आप लोग पास कीजिएगा। मैं अभी के लिए नहीं बना रहा, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कोई प्रोफेशनल काम कर रहे हो तो आप लोग एनवी फाइल के अंदर ये सारी चीज़ें रखें। तो मैं क्या करूँगा, इस तरीके से आके इसके अंदर सबसे पहले क्लाइंट आईडी आपको मिलेगी अपने यहाँ पे। ये जो क्लाइंट आईडी है इसको मैं कंप्लीट कॉपी कर लेता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको पेस्ट कर लेता हूँ, कोमा, और यहाँ पे अपने क्लाइंट सेक्रेट चाहिए होगा, तो ये वाला क्लाइंट सेक्रेट है, इसको कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लाइंट एंड सेक्रेट, इस तरीके से, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे इस तरीके से आके मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। इतना अपना काम हो चुका है। अब क्या करना है, ये जो भी है इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इक्वल्स टू, और मैं लिख देता हूँ कॉस्ट और हैंडलर, कुछ भी लिख दो, मैं यहाँ पे हैंडलर कर देता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे मैं इसको एक्सपोर्ट करवा देता हूँ। अब एक्सपोर्ट आप इस तरीके से करवा सकते हो इसके एक नए तरीके से, हैंडलर एज गेट एंड कोमा और हैंडलर एज पोस्ट, कुछ इस तरीके से। ठीक है, सिंपल, इस तरीके से मैंने इसको करवा दिया। अब मुझे करना क्या है, मुझे एक काम करना पड़ेगा। ये जो ऐप है, इस ऐप के अंदर चल के मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ऐप के अंदर चल के मुझे एक प्रोवाइडर्स करके फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, बात ऐसी है, एक प्रोवाइडर्स करके, प्रोवाइडर लिख दो चलो, प्रोवाइडर डॉट जेएस नाम से एक सिंपल फाइल क्रिएट होगी अपनी। और उसके अंदर मुझे सिंपल क्या करना है, उसके अंदर मुझे सबसे पहले कुछ इंपोर्ट करना है। मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो अपना नेक्स्ट ओथ है उसके अंदर जो रिएक्ट है उससे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लिखना है सेशन प्रोवाइडर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे मुझे यूज क्लाइंट लिखना पड़ेगा इसके अंदर। ये आपको पता है, मैंने बता रखा है मैंने क्यों लिखा है, यूज सर्वर यूज क्लाइंट हम लोग क्यों लिखते हैं। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, उसके बाद में मैं लिखूँगा कि बात ऐसी है, मैं एक नेक्स्ट और ओथ प्रोवाइडर इस तरीके से इक्वल्स टू, और इस तरीके से मैं सिंपल सा फंक्शन चलाऊंगा। इसके अंदर मैं पास करूंगा चिल्ड्रेन, ठीक है, इस तरीके से। और इसके अंदर जो अपना सेशन प्रोवाइडर है उसको मैं
रिटर्न कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिटर्न किया जाए जो अपना है सेशन प्रोवाइडर वो, तो हम लोग आराम से सेशन प्रोवाइडर को रिटर्न करवा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिंपल सेशन प्रोवाइडर, बहुत ही बढ़िया। और इसके अंदर मैं ये जो अपनी चिल्ड्रेन मैंने अभी रखी है उसको मैं पास कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा और मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा डिफ़ॉल्ट, और जो अपना नेक्स्ट ऑथ प्रोवाइडर है उसको मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर दूंगा। इसको मुझे यूज़ कहाँ पे करना है, अपना जो लेआउट डॉट जैसे यहाँ पे आपको आना है, ये जो आपको बॉडी दिखाई दे रही है इसके अंदर जो चिल्ड्रेन है इसको आप लोग कंट्रोल एक्स कीजिएगा, और यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग इस तरीके से इंटरप्रेस करके इसके अंदर सबसे पहले सेशन प्रोवाइडर को यूज़ कर सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ पे इंटरप्रेस करूँगा तो ऊपर ही ऊपर इंपोर्ट हो चुका होगा सेशन प्रोवाइडर, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे मैं पास कर सकता हूँ सेशन प्रोवाइडर, मुझे एंड भी तो करना पड़ेगा, और उसके अंदर जो अपनी चिल्ड्रेन थी वो मैं यहाँ पे इस तरीके से पास कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से मेरा काम अभी के लिए हो चुका है, बहुत ही बढ़िया। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हमारी जो एप्लीकेशन है उसको रन करते हैं। तो मैं लिखूंगा npm run dev। एप्लीकेशन प्रॉपर रन हो चुकी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्म पे जाना चाहिए, ठीक है। और जैसे ऑलराइट, तो ये देखो यहाँ पे आ चुका। अब जैसे मैं कंटिन्यू विद गिटहब पे क्लिक करूँगा तो ऑथेंटिकेट होना चाहिए, है ना। गिटहब बटन है यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर, इसको हम लोग ओपन करेंगे। इस बटन पे क्लिक करवाना इसका मतलब मुझे इस पर ऑन क्लिक इवेंट फायर करना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ चीज़ इंपोर्ट करनी होगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इंपोर्ट किया जाए। सबसे पहले क्या इंपोर्ट करना है आपको, इंपोर्ट मुझे सबसे पहले करना ये है कि मुझे यूज सेशन करना है। एक तो यूज सेशन मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस तरीके से फॉर्म और इस तरीके से मैं लिखता हूँ नेक्स्ट, और इसके अंदर ऑथ, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरीके से यहाँ पे रिएक्ट यूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा यूज सेशन। तो आप लोग देख सकते हो यूज सेशन, एक आपको साइन इन होगा तो साइन इन यूज करना है, एक सिंपल साइन आउट होगा तो साइन आउट यूज करना है, ठीक है। साइन आउट के लिए, साइन इन के लिए यूज सेशन मैं बताऊँगा क्या है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा जब भी मैं इस बटन पे करता हूँ क्लिक, मतलब ऑन क्लिक, तो मैं सिंपल सा इस तरीके से फंक्शन चलाता हूँ। मैं लिखता हूँ साइन इन है, ये कॉल हो जाए, और इसके अंदर मैं इस तरीके से गिटअप पास कर दूँ तो ये कहाँ पे जाएगा, गिटअप पे जाएगा। और जैसे मैं सेव करूँ इसको तो मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे चल के। तो अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देख सकते हो ये अभी रिफ्रेश लोड हो रहा है। सो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लोड हो रहा है, और ये API ऑथ, और इसके अंदर एरर अपनी यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ पे एरर आ चुकी है। मतलब कुल मिला के ये हुआ कि कुछ ना कुछ तो हुआ एटलीस्ट। तो मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रखी है प्रोवाइडर्स, और यहाँ पे गिटहब प्रोवाइडर, और यहाँ पे मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ी इसके अंदर कर रखी है। तो मैं एक काम करूँगा, इसको चेकआउट करना चाहूँगा पहले मैंने यहाँ पे क्या गड़बड़ी कर रखी है। सही लग रहा है, मैं एक काम करूँगा यहाँ पर आके अगेन इस पर चलूँगा, और मैं इसको हटा के अगेन इसको ओपन करूँगा अपने लोकल होस्ट को, और यहाँ पे आके मैं सिंपल साइन अप पे क्लिक करूँगा, और अब मैं कंटिन्यू विद गिटहब पे क्लिक करूँगा। ऑलराइट, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हम सक्सेसफुली रीडायरेक्ट हो चुके हैं अपने गिटहब वाले पेज पे। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऑथोराइज अंकित वेब 24 आप लोग क्लियर देख सकते हो यार, कैसा लग रहा है, क्लियर देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मैं मेरी एप्लीकेशन के अंदर अगेन चला जाऊँगा, ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर देगा अपनी ऐप पे। और आप लोग देखिएगा, ये लो जी अपनी जो एप्लीकेशन है वहाँ पे हम लोग अगेन आ चुके हैं। मैं चाहूँ तो यहाँ पे अब अपना एक होम पेज बना सकता हूँ, और उसमें वो जो डेटा है वो फेस करके दिखा सकता हूँ, बहुत ही सिंपल है। तो ये जो यूज सेशन मैंने आपको बताया, यूज सेशन मैंने कहाँ पे बताया आपको मैंने बताया गिटहब बटन के अंदर जो यूज सेशन मैंने यूज करा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सारा डेटा है अपने जो गिटहब का है वो। तो मैं एक काम करूँगा, देखो सबसे पहले अपने को यहाँ पे कंटिन्यू विद गिटहब दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कि साइन इन जैसे मैंने करा, तो ये जब तक साइन इन नहीं हुआ है तब तक क्या करो, तब तक तो आप लोग ये वाला बटन दिखाई देना चाहिए, है ना। नहीं तो ये जब साइन इन हो चुका है, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं तो हम लोग ऐसा करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ऐसा बोलूँगा कि ये जो यूज सेशन है मैं यहाँ पे लिखूँगा कि कॉस्ट इस तरीके से इक्वस टू और यूज एंड सेशन, इस तरीके से इसको मैं इस तरीके से रख के यहाँ पे लिख दूँगा डेटा और सेशन, ठीक है। ओके, डेटा के अंदर सेशन होगा, यहाँ पे मैं सिंपल सा एक स्टेटस पास कर दूंगा, और एक सिंपल सी इफ़ कंडीशन में लगा दूंगा। मैं बोल दूंगा कि ऐसी बात है अगर स्टेटस बराबर है ऑथेंटिकेटेड के,
इस तरीके से इसमें एक ऑथेंटिकेटेड करके स्ट्रिंग होती है, अगर वो उसके बराबर है तो क्या करना है, तो करना ये है कि ये जो कोड है इसको हम लोग कॉपी करेंगे और हम लोग यहाँ पे इस तरीके से इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग साइन आउट डालेंगे। सबसे पहले तो साइन आउट होगा, नोट साइन इन होगा गिटहब। ओके, मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको हटा के इस तरीके से सिंपल पास करूँगा और ये सब कुछ यही सेम ही होगा, लेकिन हम लोग इसका बटन का नाम चेंज करेंगे और बटन का नाम होगा बेसिकली साइन और आउट, इस तरीके से। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करूँगा, इसको कंप्लीट कॉपी करूँगा यहाँ से, इसको मैंने कर लिया। अब मैं इसको सेव करूँगा। देख सो साइन आउट यहाँ पे आ चुका। अब जैसे मैं साइन आउट करता हूँ तो ये साइन आउट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक करा, लेकिन मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे ये जो है बटन गिटहब का जो आइकन है ये मुझे नहीं चाहिए होगा इस बार। इस तरीके से मैं कोई दूसरा आइकन यहाँ पे रेंडर करवा सकता हूँ साइन आउट का, मुझे अभी के लिए ये नहीं चाहिए और मैं सिंपल इसको सेव करूँगा। देखो, अब जैसे मैं कंटिन्यू विद गिटहब पे क्लिक करूँगा तो ये अगेन साइन इन हो जाएगा, मतलब साइन आउट यहाँ पे आ जाना चाहिए। आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो, यहाँ पे साइन आउट लिख के आ चुका। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये अगेन क्या हो जाएगा, ये साइन आउट हो जाएगा। ठीक है, इतना अपना काम हो चुका है। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम सिंपल सा एक होम पेज क्रिएट करेंगे जहाँ से हम लोग अपना डेटा फेच करके दिखा सकते हैं। जो अपनी इमेज है जो मैंने यहाँ पे गिटहब पे लगा रखी है, मैं आपको दिखाऊं तो ये जो आपको इमेज यहाँ पे दिखाई दे रही है कॉर्नर में, जो यहाँ पे है वो इमेज मुझे फेच करनी है। जो अपना नाम है वो अपने को फेच करना है, वो सब कुछ मुझे यहाँ पे अपने होम पेज पे दिखाना पड़ेगा इस एप्लीकेशन के अंदर। तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, करता हूँ। सबसे पहले जो फाइल यहाँ पे बन चुकी है उसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं, थोड़ा सा ठीक लगेगा। ठीक है, देखने में। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो अपना पेज डॉट जेएस है, पेज मतलब ये जो फॉर्म के अंदर पेज डॉट जेएस है, जेएसएक्स है, इसको मैं ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं सिंपल इंपोर्ट करूँगा। यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा बेसिकली कहाँ से, यूज सेशन को मैं इंपोर्ट करना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि जो नेक्स्ट एंड ओथ है उसके अंदर आप लोग रिएक्ट से कुछ चीज़ें लोगे। तो मैं लिखूँगा सबसे पहले यूज सेशन इस तरीके से, और मैं यहाँ पे लिखूँगा सेम वही चीज़ जो मैंने लिखी थी पहले। मैं लिखूँगा डेटा और मैं लिखूँगा यहाँ पे सेशन, इसके अंदर आके मैं सिंपल लिखूँगा स्टेटस और इक्वस टू, और मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल यूज सेशन इस तरीके से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले करूँगा क्या, मैं यहाँ पे एक लगाऊंगा इफ़, अगर स्टेटस वही चीज़, अगर स्टेटस इक्वस टू ट्रिपल इक्वस टू अगर वो है ऑथेंटिकेटेड, ठीक है, तब तो आप लोग क्या करो, तब आप रिटर्न करो। आप क्या रिटर्न करोगे, रिटर्न मैं यही कोड करूँगा अगेन, लेकिन इसमें थोड़ा चेंजमेंट होगा। मैं आपको दिखाता हूँ क्या चेंजमेंट होगा। तो इसको कम्प्लीटली कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम लोग सिंपल इसको पेस्ट करेंगे। सबसे पहले अपने को क्या दिखाना है, सबसे पहले अपने को यहाँ पे इस के अंदर जो अपना ये जो लोगो है वो हमको दिखाना है। तो मैं कैसे दिखा सकता हूँ, देखो मुझे वो लोगो दिखाना है, मतलब मेरा जो इमेज है वो मुझे यहाँ पे दिखाना है। तो वो मैं किस तरीके से दिखा सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले सेशन बनाया, इस सेशन के अंदर जाओ। सेशन के अंदर जाने के बाद में आपको सिंपली यूज़र के अंदर जाना, ऑटोमेटिक बता रहा है। और इमेज, अगर आपको ईमेल चाहिए, नेम चाहिए, मुझे अभी के लिए इमेज चाहिए तो मैं इमेज को यहाँ पे रेंडर करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे वो नेम प्रिंट आउट करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेम वही चीज़ कि सेशन के अंदर जाना पड़ेगा, उसके बाद में आपको सिंपल जाना पड़ेगा यूज़र के अंदर, उसके बाद में आपको सिंपल नेम प्रिंट आउट कर दो। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल वेलकम इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे वेलकम लिख के स्पेस देना चाहूँगा यहाँ पे, और सिंपल है। उसके बाद मुझे ईमेल एड्रेस चाहिए, तो आपको अगर ईमेल एड्रेस चाहिए तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि जो भी आपका है नेम, इसको कम्प्लीटली आपको कॉपी करना है और आपको यहाँ पे सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ पर आके इसको पेस्ट करना है। बस आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको सिंपल ईमेल करना है इस तरीके से, बस इतना ही करना है। बाकी का जो चीज़ है वो अपने को हटाना है। तो ये जो भी लॉगिन रखा है और ये जो और वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप लोग हटा सकते हो। और ये फॉर्म अपने को दिखाना नहीं है, क्योंकि फॉर्म हम लोग तब दिखाएंगे जब यूज़र ने साइन इन नहीं कराया, तब वो शायद ईमेल से करे या फिर वो गिटहब से करे, वो उस पर है। ठीक है, तो इसलिए मैं अभी के लिए जब साइन इन हो चुका है तब मुझे फॉर्म को हटा देना है। ओके जी, सेव करेंगे इसको। कंपाइलिंग यहाँ पे हो रहा है और मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा। क्या यहाँ पे कंटिन्यू विद गिटहब पे क्लिक करूँगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे कंटिन्यू विद गिटहब पे क्लिक करा, ये लोड हो रहा है और आप लोग देखिएगा मुझे मेरा डेटा यहाँ पे मिल जाएगा इसके अंदर। तो थोड़ा सा वेट हम लोग करते हैं इसके लिए।
बट इतना वेट। ऑल राइट, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वेलकम अंकित जांगड़, और यहाँ पे अपनी ईमेल दिखाई दे रही है, यहाँ पे साइन आउट का अपने को बटन दिखाई दे रहा है। अब यार इस टेक्स्ट को आपको छोटा बड़ा जैसा भी करना है वो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो कुछ इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। ऑथेंटिकेट हम लोगों ने गिटअप से करा, अगर आपको गूगल से करना है तो वो भी सेम यही प्रोसेस है, उसमें भी सेम चीज़ है। बस आपको क्या करना होगा, आपको ये जो क्लाइंट आईडी और जो क्लाइंट सेक्रेट होता है वो थोड़ा अलग तरीके से गूगल से आपको लेना पड़ता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। और ये चीज़ हमने यहाँ पे कर ली है। अब मैं जैसे साइन आउट करना चाहूँ तो इसको मैं साइन आउट कर सकता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसको मैंने यहाँ पे साइन आउट कर दिया, और जैसे मैं कंटिन्यू विद गिटअप पे करना चाहूँ तो अगेन मेरा डेटा यहाँ पे अगेन आ जाएगा। तो मैं इस पर जैसे अगेन इस पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो अपना डेटा यहाँ पे आ चुका है। समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।